Good morning, students. Class 12th Mathematics, Chapter 4 Determinants. Today's topic is Properties of Determinant, Exercise 4.2. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आपको डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन करनी है, लेकिन विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंशन यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज़, जिससे आपका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और उसको एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, the value of a determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. इसका क्या मीनिंग है? ये सिंपल, अगर मैं आपको बताऊँ, एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते हो और फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, वैल्यू सेम. मैंने पहले भी बताया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमेशा उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है. ठीक है, वही चीज़ है. इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया ए बी सी, सेकंड रो का सेकंड कॉलम डी ई एफ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम जी एच आई. अगर पहले की वैल्यू डेल्टा है या सम कोई कांस्टेंट है तो दूसरे की वैल्यू भी डेल्टा रहेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. मीनिंग क्या है? अगर इफ ऑल रोज आर इंटरचेंज विद कॉलम्स देन द वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन सेम. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू डिटरमिनेंट चेंजेस बाय द साइन. कहने का मतलब है इंटरचेंजिंग ऑपरेशन ये होता है, डबल एरो, ये रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड. अगर इसका आंसर डेल्टा है, मैंने कहा R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, R2 की जगह R1 कर दो, R1 की जगह R2 कर दो. ये आ गया DEF, यहाँ आ गया ABC, यहाँ है GHI. अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डेल्टा. ऐसे आप कोई कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, मीन्स RI इंटरचेंज विद RJ, और कोई कॉलम इंटरचेंज करना हो तो CI इंटरचेंज विद CJ. किन्हीं भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स सेम. अगर दो रोज या कॉलम बिल्कुल सेम है या प्रोपोर्शनल है देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो. आपने उसको एक्सपेंड नहीं करना, सीधा ही वैल्यू जीरो. देखो फर्स्ट रो 3 2 3, सेकंड रो 3 2 3, दो रो सेम है, आइडेंटिकल है, द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो. तो इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना, सीधा ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. अगर कोई दो प्रोपोर्शनल हो, कोई दो रोज या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो भी वैल्यू डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा. दिस इंप्लाइज, ये देखिए एग्जांपल दिया, फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड 2 4 6, थर्ड -5 -8 -11. तो 1 2 3, देखो 1 का डबल 2 है, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाएगा. देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3. तो दिस मीन्स R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल एंड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. प्रॉपर्टी 4, इन ए डिटरमिनेंट वी डील विद रोज एंड कॉलम इंडिविजुअली. हम डिटरमिनेंट के अंदर रो और कॉलम को इंडिविजुअली डील करते हैं. अगर मैंने कहा किसी, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले आपको मैट्रिक्स का एग्जांपल देंगे. ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ABCD है, ठीक है, और अगर बाहर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, 2A 2B 2C एंड 2D. ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है. लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर हम रो और कॉलम को इंडिविजुअल डील करते हैं. हम किसी रो से कॉमन लेना है या किसी कॉलम से कॉमन लेना है, इंडिविजुअली डील करेंगे. अब देखिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3. ये हमारे पास, अब रो 3 के अंदर देखिए, ये रो 3 के अंदर हमारे पास हर एलिमेंट के अंदर K पड़ा है, तो आप K कॉमन ले लोगे. K कॉमन आ गया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. क्लियर है? तो डिटरमिनेंट के अंदर हम रो और कॉलम से इंडिविजुअल डील करते हैं. मल्टीप्लाई करना है तो हम रो और कॉलम को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेना है तो भी इंडिविजुअली कॉमन लेंगे. जैसे अगला एग्जांपल है, यहाँ देखिए फर्स्ट रो में 2 है हर एलिमेंट में और थर्ड रो में 3 है. तो मैंने कहा टेक कॉमन 2 फ्रॉम R1 एंड टेक कॉमन 3 फ्रॉम R3. तो फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लिया, थर्ड रो से 3 कॉमन ले लिया. तो यहाँ क्या आ गया? ABC DEF एंड GHI. ये आपका आंसर आ गया. 2 इंटू 3 6. क्लियर है बेटा? फिफ्थ प्रॉपर्टी है, RI चेंज विद RI प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टाइम RJ, CI चेंज विद CI प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टाइम CJ. दिस मीन्स आप किन्हीं दो रोज को ऐड कर सकते हो, किन्हीं दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉलम को ऐड कर सकते हो, कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन सेम. जैसे मैंने कहा R1 चेंज विद R1 प्लस R2 कर दिया मैंने, तो मीन्स दोनों रोज को ऐड करके रिजल्ट किस में डालना है? R1 में. दिस मीन्स R1 और R2 को ऐड कर दीजिए, ये R1 है ये R2 है, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट किस में डालना है? R1 में. तो दिस मीन्स R1 प्लस R2 A प्लस D.
बी प्लस ई, सी प्लस एफ, और ये हमारा वैसे ही है डी ई एफ जी एच आई। अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो इसकी वैल्यू भी डेल्टा होगी। ठीक है, इन द सेम वे हम ये प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 चेंज विद R1 प्लस 2 टाइम्स R2, R1 चेंज विद R1 प्लस 5 टाइम्स R2, तो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। RI चेंज विद RI प्लस माइनस कॉन्स्टेंट टाइम RJ। प्रॉपर्टी नंबर 6, फर्स्ट आप चेक कीजिए कि तीनों रोज को ऐड करके देखिए या तीनों कॉलम्स को ऐड करके देखिए। इफ़ द रिजल्ट इज सेम, अगर ऐसा करने के बाद रिजल्ट सेम आता है तो उसके बाद कॉमन ले लो और फिर देन मेक 2 जीरोस एंड देन एक्सपैंड द डिटरमिनेंट। ये एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। आपने पहले ही आपने क्या करना है, तीनों रोज को ऐड करके देख लेना है, तीनों कॉलम्स को ऐड करके देख लेना है। अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो उस वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, देन टेक दैट वैल्यू एज ए कॉमन एंड देन मेक 2 जीरोस एंड देन एक्सपैंड द डिटरमिनेंट। फिर डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो। ये डिटरमिनेंट है मेरे पास। सबसे पहले तो राइट साइड में जीरो है, मेरे को जीरो आते ही मेरे माइंड में आएगा कि कोई ना कोई रो जीरो हो या कोई ना कोई कॉलम जीरो हो तो भी जीरो होगा। ठीक है, या तीनों इधर देखिए, या कोई दो रोज आइडेंटिकल हों या कोई दो रोज सेम हों, देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। एक प्रॉपर्टी और भी माइंड में रख लें, अगर कोई भी वैल्यू रो की, मैंने कहा 0 0 0 A B C D E F, तो रिजल्ट इज जीरो, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इफ़ एनी रो इज जीरो और एनी कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। दिस इज आंसर प्रॉपर्टी नंबर 7। इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 बना लीजिए। इफ़ एनी वन रो इज जीरो या एनी वन कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। आपको उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों रोज को ऐड करके देखो, ये R1 R2 R3, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इन तीनों रोज को ओरली ऐड हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। इन तीनों को ऐड करके देखो, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने कहा अप्लाई R1 चेंजेस विद R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रोज को ऐड करिए और उसके रिजल्ट को R1 में डालिए। कैसे, इधर देखिए, इन तीनों को ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इन तीनों को ऐड करो और रिजल्ट किस में डालना है, R1 में, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ऐसे इन तीनों को ऐड किया, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है जी, और R2 एंड R3 तो हमारी सेम ही रहेगी, बी माइनस सी। अब आप देखिए, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी, ए से ए, सी से सी, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही हैं। 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इफ एनी वन रो इज जीरो देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। या कोई रो जीरो, सीधा जीरो आ जाएगा आंसर, या कोई कॉलम जीरो देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 4.2 चल रही है बेटा, पहले भी बताया मैंने। प्रूव 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। बेटे राइट साइड में जीरो आते ही आपके माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए, कोई रो जीरो होगी या कोई कॉलम जीरो होगा, या कोई दो रोज आइडेंटिकल होंगी या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इन दोनों को ऐड करूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन दोनों को ऐड करूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो पूरा का पूरा कॉलम हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैंने कहा दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैंने कहा C3 चेंजेस विद C3 प्लस C2। कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड करो और रिजल्ट किस में डाल दो, कॉलम 3 एडेड विद कॉलम 2 एंड रिजल्ट किस में डाल देना हमने, कॉलम 3 में। इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए 1 1 1 बी सी सी ए बी, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन दोनों को ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। तो मैंने कहा टेक कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3 से। डिटरमिनेंट के अंदर हम रोज और कॉलम के साथ इंडिविजुअल डील करते हैं। ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। पूरा का ये देखिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट
प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दूँ, एक्स प्लस ए यहाँ भी एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी यहाँ भी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी यहाँ भी जेड प्लस सी। तो मैंने कहा अप्लाई C1 चेंज विद C1 प्लस C2, कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड करो और रिजल्ट को कॉलम 1 में डाल दो। क्या बना, इन दोनों को ऐड किया, एक्स प्लस ए, यहाँ आया वाई प्लस बी, यहाँ आया जेड प्लस सी, ये है ए बी सी, यहाँ पे एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है जी। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 3 आर सेम, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल और सेम। अगर दो कॉलम सेम है या आइडेंटिकल है देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रॉपर्टी बताइए, दो कॉलम हमारे आइडेंटिकल है देन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप होता है बेटा कोई भी क्वेश्चन का आपने देखना है कि कोई कॉमन आ रहा है किसी रो से या किसी कॉलम से। इफ़ एनी वैल्यू इज कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम देन टेक इट एज कॉमन। अब आप देखिए बेटा इस पूरी रो में से, इधर देखिए, अगर मैं एक कॉलम लूँ या कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो में से, इस रो में से ए कॉमन है और इस रो से हमारे पास बी कॉमन है और इस रो से सी कॉमन है। मैंने कहा टेक कॉमन ए फ्रॉम R1, टेक कॉमन बी फ्रॉम R2, टेक कॉमन सी फ्रॉम R3। R1 से ए कॉमन, R2 से बी कॉमन, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी, यहाँ से सी, ए बी सी कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ से ए कॉमन आया तो क्या है, माइनस ए बी सी, यहाँ से बी कॉमन आया तो क्या आ गया, ए माइनस बी सी, यहाँ से सी कॉमन आया तो क्या आया, देखो सी कॉमन लिया तो क्या आ गया, ए बी और माइनस सी। ठीक है। अब आपने रो 1 से ए कॉमन लिया, रो 2 से बी कॉमन लिया, रो 3 से सी कॉमन लिया। अब कॉलम से कॉमन, यहाँ से देखो पूरा ए कॉमन है, यहाँ से बी कॉमन है, यहाँ से सी कॉमन है। मैंने कहा टेक कॉमन ए फ्रॉम कॉलम 1, टेक कॉमन बी फ्रॉम कॉलम 2, टेक कॉमन सी फ्रॉम कॉलम 3। यहाँ से ए बी सी, यहाँ से भी ए बी सी। अब इधर देखिए क्या है, यहाँ से -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आ गया। अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गए। अब आपने 2 जीरो बनानी है। ठीक है, मैंने आपको बोला मेक 2 zeros इन एनी रो और कॉलम देन एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो -1 + 1 0, 1 + 1 1 - 1 0। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को भी कर सकते हो ऐड, किन्हीं भी 2 रोज को ऐड कर दीजिए। R1 चेंजेस विद R1 + R2। यहाँ क्या है, A² B² C²। R1 और R2 को ऐड करके रिजल्ट किस में डालना है, R1 में। -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 + 1 2, या 1 - 1 1 1 1 -1। अब एक्सपेंड कर दो, क्या प्लस माइनस प्लस, B² C² प्लस माइनस प्लस। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, सीधा ये वैल्यू लिखो +2। ये रो डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट कर दो, दिस इंटू दिस 1 माइनस फॉर्मूले का दिस इंटू दिस माइनस माइनस +1। क्या बनेगा, 2 × 2 4, A² B² C² इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट था अभी का, क्लियर है बेटा। इसको सोल्व कीजिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से दोबारा पूछिए। ओके बेटा।